महीने का 9वां दिन, इंग्लिश में कहेंगे, हिब्रू में कहेंगे नाइन्थ ऑफ आव, तिशा बाव, तिशा मतलब नाइन्थ, 9वां दिन। और आव का महीना, हम लोग को पता है कि बाइबल का जो कैलेंडर है वो जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से दिसंबर का कैलेंडर नहीं है। और बाइबल के कैलेंडर के अनुसार अव महीना जो है 5वां महीना है, स्पिरिचुअल कैलेंडर। इसराइल में दो मेजर कैलेंडर्स है। एक जो होता है जो रोश हाशना या तुतारी के दिन से, तुतारी के सन के दिन से शुरुआत होता है, वो उसको कहते हैं सिविल न्यू ईयर। और जो स्पिरिचुअल न्यू ईयर है वो वलंडनाचा सन के का जो महीना है, जो आज के दिन हम लोग कहते हैं महीना निसान महीना, जो हम लोग के कैलेंडर में मार्च अप्रैल में होता है, वो पहला महीना है। तो अब हम लोग जो है बाइबल के कैलेंडर के अनुसार हम लोग 5वें महीने में है, और महीने का नाम है अव। और कल का जो दिन है 9वां दिन है अव महीने का। और आज हम लोग देखेंगे इस विषय पे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई थी इजराइल और जूइश लोगों की हिस्ट्री में, और उसका कनेक्शन बाइबल के साथ। तो मैं आपको थोड़ा कहानी बताऊंगा जो आप लोग ने ऑलरेडी सुना है। जो लोग थे शुरुआत से, मीटिंग की शुरुआत से आपने सुना था इस इस कहानी, हम लोग ने पढ़ा है गिनती की किताब 13 और 14 अध्याय से। और परमेश्वर ने मोशे से कहा, जो हिब्रू में शब्द है श्लाक लखा, मतलब तुम अपने लिए लोगों को भेजो। पहले तो चीज हम लोग को देखना है कि ये परमेश्वर का हुक्म नहीं था कि मोशे लोगों को भेजे बाहर देखने, भूमि को देखने के लिए। लेकिन हम लोग देखते बाइबल में कि लोगों को पता करना था कि इस भूमि में है क्या, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं वहां पे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम खुद के लिए, इसलिए परमेश्वर ने इस तरीके का शब्द भी यूज किया, श्लाक लखा, मतलब तुम अपने लिए लोगों को भेज दो, जो जाके वचनदत्त भूमि को उन लोग देखेंगे, पहचानेंगे कि कैसा है वहां पे। और लोग फिर तैयारी, इसराइल के लोग फिर तैयारी कर सकते हैं कि हमें वहां पे जाना है वचनदत्त भूमि के अंदर, उसके बारे में पहचानने के लिए। और फिर मोशे ने लोगों को सिलेक्ट किया, जो लोग बहुत मुख्य लोग थे, हर एक गोत्र में से एक एक व्यक्ति को चुना, इसलिए 12 लोग थे। और हर व्यक्ति जिनको चुना वो गोत्र का लीडर था एक्चुअली। और फिर उन लोग गए, हम लोग को पता है हम लोग गए थे और उन लोग ने देखा वचनदत्त भूमि को। उन लोग ने स्टार्ट किया कादेश बर्निया से, जो इसराइल, जो आज साउथ में है, एकदम साउथ के बॉर्डर में, इजिप्ट के साथ जो बॉर्डर है लगभग, वो एरिया से उन लोग ने स्टार्ट किया। और ऊपर गए, उन लोग ने पूरा साउथ देखा, जेरूसलेम, ऊपर नॉर्थ तक वो लोग गए। 40 दिन का पूरा जो घूम घाम के उन लोग ने पूरी भूमि को देखा। और फिर उन लोग वापस आए। और आपको पता है जब वापस आए, हम लोग बार बार देखते ये चित्र को, कि उन लोग डंडे पे भारी भारी जो फ्रूट्स हैं, जो फल है, वहां वचनदत्त भूमि में से उन लोग लेके आए लोगों को दिखाने के लिए कि देखो इस भूमि कितना सुंदर भूमि है और क्या क्या वहां पे उगता है वगैरह। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 12 में से 10 लोग जो है, 10 जो स्पाइस थे, जो जासूस थे, 10 जासूस ने एक्चुअली बहुत नेगेटिव, बहुत गलत रिपोर्ट दिया इसराइल के लोगों को। और इसराइल के लोगों को डरा के उन्होंने रख दिया, बोलने के लिए, और बोल के कि देखो भूमि तो अच्छा है, बढ़िया भूमि है, बहुत सी चीजें हैं वहां पे, लेकिन वहां पे जिस तरीके से बनाया गया है, वहां की बिल्डिंग्स भी हम लोग देखते ऊंचाई स्वर्ग तक है। और वहां पे हम लोग ने देखा कि बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, ताकत बलवान लोग हैं वहां पे। और हम लोग ने अनाकीम को देखा। और उन्होंने बोला कि हम लोग उनके सामने तो लिड्डी जैसे थे, वी वर लाइक ग्रास हॉपर्स इन फ्रंट ऑफ देम। और भूमि तो बढ़िया है, लेकिन उन लोग तो हमें खा जाएंगे। और इसराइल के लोग ने जब सुना ये बात, बहुत डर गए। और उन लोग कहने लगे मोशे को कि मोशे, हम वहां पे नहीं जा सकते,
हमें वापस जाना है मिस्र देश में, मिस्र देश में हमें वापस लेके जाओ। वहां पे हम लोग अच्छे थे, अच्छे कमरे थे, अच्छे रूम्स थे, सब कुछ अच्छा था वहां पे। हम लोग अच्छा मांस खाते थे वहां पे, मीट खाते थे, बिरयानी खाते थे, सिजलर खाते थे, मोमो खाते थे, अच्छे अच्छी चीजें हम लोग खाते थे वहां पे। वापस लेके जाइए वहां पे, लहसुन था वहां पे, प्याज था वहां पे, ऐसे ऐसी चीज उन लोग ने कहा। और उन लोग ने कहा हमें नहीं जाना है परमेश्वर की भूमि में, हमें वापस जाना है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है ना बहुत क्रोधित हो गए ये बात सुन के, और उन्होंने मोशे से कहा बहुत हो गया मोशे, इनफ, लोगों को वापस जाना है, मैं उनको अभी खत्म कर दूंगा यहाँ पे। और परमेश्वर ने कहा कि इसके वजह से 40 दिन तुम लोग ने भूमि को देखा, तुम 12 लोग ने, अब तुम 40 साल रेगिस्तान में घूमोगे। लेकिन 2 लोग थे वहां पे उस 12 जासूस में से जिनने कहा नहीं, सही में बहुत सुंदर भूमि है, सही में बिल्डिंग्स बहुत बड़े हैं, ऊंचाई आसमान तक है, सही में वहां पे लोग बलवान हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, ताकतवर लोग हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उनसे बड़ा है, हम वहां पे जाके हम लोग जीत सकते हैं। आमीन। और वो थे, उन दोनों जो थे वो थे, एक था आपको पता होगा, एक था कालेब और दूसरा था यहोशुआ, केलेब एंड जोशुआ। लेकिन लोग ने उनकी बात नहीं माना, लोगों ने कहा हमें वापस जाना है, वापस जाना है मिस्र देश में। परमेश्वर ने कहा 40 दिन तुम लोग ने घूमा, अब तुम 40 साल रेगिस्तान में घूमोगे, और जब तक सारे जन जो बाहर मिस्र देश में से बाहर आए, तुम लोग मरोगे यहाँ पे रेगिस्तान में, तो मेरे भूमि के अंदर तुम नहीं जाओगे। सिर्फ कालेब और यहोशुआ, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे लोग अंदर जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे। और उस दिन जो था वो था अव महीने का 9वां दिन। ये तलमुद में रिकॉर्डेड है, जूइश हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि ये दिन जिस दिन उन्होंने कहा वो अव महीने का 9वां दिन है, जो हमारे कैलेंडर पे जनवरी के दिसंबर का जो कैलेंडर है वो कल ये दिन होने वाला है, कल अव का 9वां दिन है। और हम लोग देखते हैं कि फाइनली क्या हुआ। गिनती की किताब में 14 अध्याय और 37 वचन में हम लोग देखते कि जो लोग ने गलत रिपोर्ट फैलाई, परमेश्वर ने उनको रेगिस्तान के अंदर मार दिया। प्लेग का बीमारी, एक बीमारी उत्पन्न करके उन सभी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया वहां पे। काला आजार, काला आजार, प्लेग मतलब काला आजार, ये बीमारी जो है देखो। और इस दिन को हिब्रू में तिशा बआव मतलब आव का 9वां दिन कहला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जूश इतिहास में, यहूदी इतिहास में ये दिन जो है सबसे तब बुरा दिन बुरे नहीं होते, लेकिन बहुत से कठिनाई यहूदी लोगों के ऊपर आया इस दिन पे। और वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं ताकि हम लोग हिस्ट्री पहचाने, हम लोग इतिहास पहचानेंगे और फिर इतिहास को बाइबल के साथ कनेक्ट करेंगे। हमारे जीवन में इसका क्या मतलब है हम लोग देखने वाले हैं, इसका हम लोग क्या लाभ उठा सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं इसके साथ, वो हम लोग देखने वाले। तो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे तिशा बआव मतलब अव का 9वां दिन सबसे दुख भरा दिन है यहूदी कैलेंडर पे, बाइबल के कैलेंडर पे। ये फास्टिंग का डे है और प्रार्थना का दिन है। और इस दिन पे हम लोग याद करते हैं कि पहला और दूसरा जो मंदिर है यरूशलेम में जो बना था वो तोड़ा गया था। मैं आपको एक लिस्ट बताने वाला हूं जो अभी आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। और ये सारी जो चीजें हुए अव के 9वें दिन पे या उसके आजू बाजू हुआ था। एक एक करके मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं।
पहला जो मंदिर जो सोलोमन ने बनाया था, उसको तोड़ा गया था नबुकदनेस्सर ने 586 बीसी में, यीशु मसीह के 586 साल पहले। उसके बाद दूसरा मंदिर बनाया गया और उसको भी तोड़ा गया। जो रोमन के लोग थे, उन लोग ने 70 एडी में इस मंदिर को तोड़ा। और दोनों बार जब मंदिर टूट गए, यहूदी लोग बिखर गए। पहले बार यहूदी लोग असीरिया में, बाबिलोन वगैरह में बिखर गए। दूसरी बार जब तोड़ा गया 70 एडी में, तो यहूदी लोग दुनिया भर में फैल गए, क्योंकि उन लोग नहीं रह सकते थे वहां पे। रोमन के लोग उनको मार रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, खत्म कर रहे थे, नाश कर रहे थे। यहूदी लोग ने कहा अब हम लोग अपने भूमि में नहीं रह सकते हैं, हमें निकल के जाना पड़ेगा। कितनी दुख की बात। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पहला जो क्रूसेड हुआ, जिसमें जो कैथोलिक चर्च ने चलाया ये क्रूसेड, जिस मुस्लिम्स के विरुद्ध, लेकिन उसमें बहुत से यहूदी लोगों को कोसा गया, तोड़ा गया, उनके विमेन को रेप किया, मारा गया, बच्चे लोगों को मारा, जिंदा जला के बहुत से लोगों को मार डाला। और वो जो पहला जो क्रूसेड था वो 15 अगस्त के दिन स्टार्ट हुआ, जो अव महीने का 24वां दिन था। मतलब 9 अव के बहुत आजू बाजू के दिन था। और उसमें पहले एक महीने में 10,000 यहूदी लोगों को मारा गया। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि 1190 में इंग्लैंड में एक शहर है यॉर्क में सारे यहूदी लोगों को मारा गया अव के 9वें दिन पे। वही दिन पे उसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको क्रिश्चियन ब्लड लाइबल। आप गूगल कर सकते हैं इस शब्द को, आपको सारी डिटेल्स इसका मिलेगा। उसके बाद राजा एडवर्ड जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने 9 अव 1290 साल में रूलिंग दिया कि सारे यहूदी लोग इंग्लैंड में से गेट आउट, आपको अलाउ नहीं करेंगे इंग्लैंड में रहने के लिए। कितनी दुख की बात। कौन से दिन पे? अव का 9वां दिन, सेम डे, वही दिन। फिर हम लोग देखते फ्रांस में 1306 में अव के 10वें दिन पे ये हुआ, मतलब एक दिन के बाद, उसी के आजू बाजू में। स्पेन में 1492 में 92 में, यहाँ पे स्क्रीन पे 7 अव लिखा है, सॉरी ये गलती है, ये 9 अव के दिन पे हुआ ये। फिर हम लोग देखते हैं कि जर्मनी, जब पहला जो महायुद्ध था दुनिया में, जो महायुद्ध जो हुआ था, जर्मनी ने जिस दिन एंटर किया उस महायुद्ध में, वो था अव का 9वां दिन और 10वां दिन। और हमें पता है कि जब जर्मनी ने एंटर किया ये महायुद्ध में, यहूदी लोगों को उन लोग अलग नजरिए से देखने लगे। उस दिन से एक्चुअली ये जो जो हेट्रेड है, जो नफरत था जर्मनी में यहूदी लोगों के विरुद्ध, वहां से स्टार्ट हुआ, वही दिन पे। फिर हम लोग देखते कि हिटलर ने जो फाइनल सॉल्यूशन जो कहते हैं, फाइनल सॉल्यूशन मतलब जो उन्होंने लिख के दिया कि अब एक ही चीज बचा है यहूदी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वो है यहूदी को मार डालो, सारे यहूदी को मार डालो, आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, छोटे, सबको मार डालो, क्योंकि उन लोग रहने लायक नहीं है उस दुनिया में। ये परमेश्वर ने डिसाइड नहीं किया, ये अडोल्फ हिटलर ने डिसाइड किया। और जिस दिन उन्होंने ये साइन किया वो था अव का 9वां दिन। उसके बाद 1 साल के बाद बड़े बड़े झुंड में यहूदी लोगों को लेके गए उन लोग घेटोज में, एक छोटा सा जगह वहां पे उनको रहने के लिए। और बहुत से लोग, पोलैंड के बहुत से जूस को लेके गए थे, क्योंकि मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा जो यहूदी लोगों को मारा गया था वो पोलिश जूस थे। और उनको वॉर्सो में लेके गए, जो कैपिटल है पोलैंड का, अव का 9वां दिन पे। जूइश कम्युनिटी का जो एक बड़ा सा जगह था जो ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में है, 1994 अव का 9वां दिन पे वहां पे बॉम्बिंग हुआ
जहां पे 85 जूस मर गए और 300 यहूदी लोग इंजर हो गए सेम डे। और जिस दिन इजराइल ने गाजा में से उन लोग बाहर निकले और गाजा का भूमि उन लोग ने पैलेस्टीनियंस अरब्स के हाथ में दे दिया, वो था अव का 9वां दिन। देखिए कितने हम लोग ट्रेजेडीज के ऊपर ट्रेजेडीज देख रहे हैं कि यहूदी लोगों के साथ हुआ हिस्ट्री में वही दिन पे। क्या ये मतलब कोइंसिडेंस कह सकते हैं क्या कि मतलब ये बाय लक हुआ, इत्तेफाक से हुआ? इत्तेफाक से चीजें नहीं होते। और इसलिए ये दिन बहुत दुख से यहूदी लोग याद करते हैं, इस दिन को प्रार्थना करते हैं, अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को देखते हैं। और हम लोग बार बार इस कहानी में वापस आएंगे, लेकिन हम लोग कुछ और बातें भी देखने वाले हैं इसमें जिससे हम लोग सीख सकते हैं। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 जो जासूस थे उन्होंने जो गलत चीज कहा उसकी वजह से प्रभु के लोग ने कितना तकलीफ हुआ उसकी वजह से, आपको पता है। लेकिन 2 लोग ने सही सही चीज किया और उनके बारे में हम लोग कुछ कुछ समय हम लोग देखने वाले हैं। परमेश्वर ने कालेब और यहोशुआ को जिंदा रखा और कहा कि उन लोग जा सकते हैं मेरी भूमि में। और हम लोग देखेंगे कि क्या अलग था इनके बारे में, क्योंकि हम लोग इससे सीख सकते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम लोग भी जब कुछ डरावना चीज हो रहा है, जब भयंकर जो बातें हो रहे हैं, हम लोग हमारा ध्यान उस पर चला जाता है, ये भयंकर चीज हो रहा है। और सही में वो भयंकर चीज हो रहा होगा। कोविड हुआ, लेकिन यहोशुआ और कालेब ने नहीं कहा कि ये फेक है। उन्होंने कहा ये सब सही बात है, लेकिन हमारे परमेश्वर इससे बड़े हैं। आमीन। और जब भयंकर चीजें हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारा रिएक्शन कैसा होता है? वो 10 जासूस की तरह कि ये 2 लोग की तरह? और देखेंगे हम लोग बाइबल में कि परमेश्वर क्या कहते हैं कालेब के बारे में। और यह है गिनती की किताब में 14 अध्याय 23 और 24 वचन। और परमेश्वर कहते हैं कालेब के बारे में 24 वचन में, बट माई सर्वेंट कालेब बिकॉज ही हैज अ डिफरेंट स्पिरिट। मेरा सेवक कालेब उनसे भिन्न है और पूरी तरह मेरा अनुसरण करता है। He has fully followed me, पूरी तरीके से। और इसलिए वो उस देश में वो जाएगा और उनके बच्चे लोग एंजॉय करेंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि वो अलग था। आमेन। क्योंकि वो अलग था और उन्होंने परमेश्वर को कंप्लीटली फॉलो किया पूरी तरीके से। ये उसका खुद का टेस्टिमनी नहीं है। कभी कभार हम लोग खुद के बारे में हमारा ओपिनियन जो राय होता है ना, बहुत बहुत बड़ा रहता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये कालेब नहीं लिख रहा है उसके बारे में, ये मोशे नहीं लिख रहा है उसके बारे में, ये परमेश्वर कह रहे हैं उसके बारे में, कालेब के बारे में, कि वो मेरे पीछे पूरी तरीके से वो चल रहा था। आमेन। इससे हमें एक चीज क्या पता चलता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन का पालन हम लोग पूरी तरीके से करें। अगर हम लोग याकूब की किताब में देखेंगे, इन द बुक ऑफ जेकब, इंग्लिश में जेम्स, जेम्स का किताब चैप्टर 1 वर्स 22, पहला अध्याय और 22 वचन। यहां पे हम लोग देखते हैं कि जेम्स याकूब कह रहा है, डू नॉट ओनली बी हियरर्स ऑफ द वर्ड, सिर्फ वचन को सुनने वाले मत रहो, लेकिन वचन का पालन करने वाले लोग आप रहो। उसी पे वो बिल्डअप कर रहा है जो हम लोग गाते हैं हर हफ्ता शबात की स्टार्टिंग में, शमा इज़राइल अदोनाय एलोहेनु अदोनाय अखाद। हर शबात में शुरुआत में हम लोग गाते हैं शिमा इज़राइल, मतलब का सुनो इज़राइल। और सुनो, शिमा मतलब ही इब्रानी में वो सिर्फ सुनो नहीं कान से, लेकिन सुन के करो। आमीन। सुनो और करो इज़राइल, तुम्हारा प्रभु एक है, एकाद है, मतलब एक है, तुम्हारा परमेश्वर एक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, यूनाइटेड है।
हम तीन खुदा की आराधना नहीं करते, हम एक खुदा की आराधना करते, जो खाद, जो एक है। आमेन। और उनमें यूनिटी है। इसका मतलब एक है। और परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ सुनो मत, सिर्फ सुनना काफी नहीं होता है, लेकिन वचन का पालन करना इंपॉर्टेंट रहता है। और वो है शिमा, वो है शिमा इज़राइल, सुनो और करो। खालिब ऐसा आदमी था जो सिर्फ सुन नहीं रहा था, लेकिन वो कर रहा था। और याकूब भी वही कहता है एक 22 में कि सिर्फ सुनने वाले मत रहो। हम लोग बार बार संडे को चर्च में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, सेल मीटिंग में जाते हैं, शबात सर्विस में आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन सुनना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन वचन को करना इंपॉर्टेंट है। और कालेब ने वो किया और परमेश्वर ने देखा उसको, और परमेश्वर ने कहा कि उसके अंदर अलग आत्मा है। हो सकता है चर्च में 100 लोग आ रहे हैं, 500 लोग आ रहे हैं, 15,000 लोग आ रहे हैं बड़े चर्च में, कितने लोग वचन का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर वो देख रहे हैं। आमीन। वो था कालेब के बारे में। अब हम लोग देखें दूसरा आदमी जो था यहोशुआ। उसके बारे में खास क्या था, और उसके बारे में देखने के लिए हम लोग निर्गमन में की किताब में देखेंगे 33 अध्याय और 11 वचन। और यहाँ पे लिखा है यहोशुआ के बारे में कि पहले लिखा है कि मोशे जो था ना, वो परमेश्वर को फेस टू फेस, आमने सामने वो बात करते थे। बाप रे, कितना महान आदमी था वो। और फिर वो लिखा है कि परमेश्वर से बात करने के बाद वो वापस जाता था इजराइल के लोगों के कैंप में। लेकिन यहोशुआ जो था, यहाँ पे लिखा है यहोशु नाम एक जवान जो नून का पुत्र, जोशुआ सन ऑफ नून, और वो मोशे का टहलुआ था। He was his helper. वो तंबू में से कभी नहीं निकलता था। He used to not get out of the tabernacle. टैबरनाइकल से वो बाहर ही नहीं निकलता था। हम लोग ने इतना स्टडी किया टैबरनाइकल के बारे में, क्या देखा हम लोग ने? टैबरनाइकल में परमेश्वर का उपस्थिति, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहोशुआ ऐसा बंदा था जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा था, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहता था। और परमेश्वर ने उस आदमी को चुना। परमेश्वर ने उस आदमी को नहीं चुना जो बहुत बहुत भाग दौड़ी करता है, बहुत काम करता है, बहुत फल लेके आता है। परमेश्वर ने ऐसे आदमी को चुना जो परमेश्वर के स्थान में वो हमेशा रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में वो हमेशा रहता था। और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हम लोग देखते कितना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जब आव का 9वां दिन जब आया और सारे देश के लोग एक साइड में थे, यहोशुआ और कालेब ने कहा हम झुंड के साथ नहीं जाएंगे, हम मासेस के साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। और परमेश्वर ने कहा शाबाश, इसलिए तुम मेरे भूमि में जाओगे। एक इंसिडेंट हुआ था बहुत साल पहले रशिया में, और कुछ लोग एक चर्च में उन लोग इकट्ठा थे, क्योंकि उस समय रशिया जो सोवियत यूनियन के नीचे था, वहां पे अलाउड नहीं था कि क्रिश्चियन फेथ या कोई भी फेथ फॉलो करना। क्रिश्चियन फेथ, यहूदी फेथ, कोई भी फेथ अलाउड नहीं था। सिर्फ जो गवर्नमेंट अलाउ करते थे वही आपको अलाउड था। और लोग छुप के मिलते थे। और एक मीटिंग में कुछ लोग थे, और उस मीटिंग में 2 रशियन सोल्जर्स घुस के आए, और उनके हाथ में AK-56 राइफल्स थे। और उनने कहा तुम लोग प्रार्थना कर रहे हो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के हैं एक साइड पे हो जाओ, हम तुम्हें मारने वाले हैं। अभी आप सोचिए, उनको चॉइस, लोगों के अंदर चॉइस था, क्या करें। और जिनको जीना है उन लोग वो सोल्जर्स ने कहा जिनको जीना है आप बाहर जाओ, हम आपको छोड़ देंगे। मैक्सिमम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग भाग गए, अरे हमें जीना है। कुछ लोग बोले नहीं, हम प्रभु के साथ खड़े हैं, और उन लोग रह गए वहां पे। और फिर सोल्जर्स ने कहा ठीक है, झुंड निकल गई ना,
प्रेज द लॉर्ड। हम भी क्रिस्ती है, हम आपके साथ प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आप सही, आप रियल क्रिश्चियंस हो, आप मौत से डरे नहीं। आमेन। आमेन आमेन। कितना बड़ा ये हम लोग सीखते हैं इससे। यहोशू और काले वैसे थे। हमें देश के साथ नहीं जाना है, हम लोग मासेस के साथ हमें नहीं जाना है, हमें जाना है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना है। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना। आमीन। परमेश्वर ने यहोशुआ का नाम चेंज किया। उसका नाम था होशेया, जिसका मतलब है उधार। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा नाम चेंज कर रहा हूं। जो मोशे के द्वारा परमेश्वर ने उसका नाम चेंज किया, होशेया से परमेश्वर ने उसको यहोशुआ बना दिया। मतलब परमेश्वर ने क्या किया, होशेया के सामने अपना नाम याह जोड़ दिया। अब उसका नाम बना यहोशुआ, मतलब उधार था उसका मतलब, पहले जो नाम था, और अब उसका नाम बन गया यहोवा उधार है। फर्क है कि नहीं? पहले उसका नाम क्या था? उधार। अब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा नाम चेंज कर रहा हूं, तुम्हारा नाम अब उधार नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम रहेगा यहोवा उधार है। जैसे आज के दिन भी हम लोग देखते हैं कि भाई अमोल के बेटे का नाम यहोनाथन, मतलब नाथन मतलब हिब्रू में मतलब भेंट, गिफ्ट, लेकिन यहोनाथन मतलब यहोवा का भेंट। फर्क है कि नहीं? मैं आपके हाथ में एक भेंट दे दूंगा, हाँ ठीक है, चंद्रा फैमिली का भेंट है, लेकिन जब यहोवा भेंट दे रहा है, चंद्रा फैमिली का भेंट कुछ नहीं है उसके सामने। हमारे नाम में यहोवा ऐड होना चाहिए, और वो होता है जब हम उनके साथ पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने कहा कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, और कोई पिता के पास नहीं आएगा मेरे बिना। आमीन। अब देखिए, जो इन्होंने कहा, ये जो जासूस ने क्या कहा कि बिल्डिंग्स जो थे वहां पे वचनदत्त भूमि में, वो इतने बड़े थे कि आसमान तक वो बिल्डिंग्स थे। अब आप सोचिए ना, उस समय क्या स्काई स्क्रेपर्स एक्चुअली थे क्या? जो आज के दिन हम लोग देखते, बॉम्बे के शहर में आप जाएंगे तो 65-70 स्टोरीज के बिल्डिंग्स देखते हैं। वाह, ऐसा लगता है हम लोग विदेश में हैं। उस समय, मोशे के समय में वो टेक्नोलॉजी नहीं था। तो जो लैंग्वेज, जो भाषा उन लोग यूज कर रहे थे, उन लोग क्या कह रहे थे ना एक्चुअली कि बिल्डिंग्स बड़े हैं, मिस्र देश से भी बड़े हैं, और वहां पे जायंट्स थे। अभी जायंट्स मतलब थोड़ी ना 30-40 फीट का हाइट के नहीं था। लेकिन हम लोग कैसे बात करते हैं ना, कि हम लोग कहते हैं, देखो जैसे हम लोग बाइबल में लिखा अनाकिम था, आज के दिन हम लोग कहते हैं अरे पंजाब के लोग इतने बड़े हैं। उस तरीके से देखिए, इट्स अ रिलेटिव डिस्कशन। लेकिन जो मिस्र के लोग क्या सोचते थे ना, कि लोग, ये जो बड़े लोग थे ना, जो जायंट्स जो हम लोग कहते हैं, जो आज भी हम लोग देखते हैं, खली, द ग्रेट खली रेसलर, जायंट। और मिस्र के देश के लोग का ऐसा सोचना था कि जो जो जायंट्स जो थे ना, उन लोग वो एक्चुअली गॉड्स थे, और उन लोग हमारे बीवी और बच्चे को लेके जाएंगे। तो इजराइल के लोग जो मिस्र देश से बाहर आए हैं, उन लोग वही ख्याल, अभी तक उनके मन में वही ख्याल थे जो मिस्र देश के लोग के थे। और उसकी वजह से देखो क्या हुआ, क्या अव का 9वां दिन हुआ। उन लोग के मन में वो भय था, वो फियर था, उन लोग के मन में वो गलत विचार आ गए। उन लोग ने सोचा कि देखो हम उनके सामने क्या है, टिड्डिया जैसा है, छोटे हैं, वे लाइक ग्रास हॉपर्स, वे स्मॉल,
वे नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, हम कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को देख रहे थे। और देखिए अपने आप को देखना, उसका फाइनली उसका आउटकम क्या हुआ? उसका आउटकम ये हुआ कि अब का 9वां दिन हुआ, कि लोगों के अंदर इतना भय बैठ गया, इतना डर बैठ गया कि उनने कहा कि देखो हम लोग नहीं जा सकते हैं परमेश्वर की भूमि में, हम टिड्डियां क्या लड़े उनके सामने। देखो भय, फियर। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर भय रहे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम डरे हुए जिंदगी जिए। लेकिन इजराइल के लोगों के साथ वही हुआ उस समय। क्यों? क्योंकि 10 लोगों ने गलत चीज जाके कहा वहां पे, मतलब सही चीज कहा लेकिन गलत तरीके से कहा, और लोगों के अंदर भय आ गया, डर आ गया। कितना इंपॉर्टेंट रहता है कि हम सही चीज करें। और देखिए उसके वजह से अब का 9वां दिन हुआ। दोनों मंदिर जो बाबिलोन के लोगों ने डिस्ट्रॉय किया और फिर रोमन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। आप देखिए, आप देख रहे हैं पिक्चर, ये तो सिर्फ पिक्चर है, ये एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं है, उस समय फोटोज नहीं थे। लेकिन कैसा लगा होगा, इतना सुंदर मंदिर, परमेश्वर का मंदिर, जहां पे परमेश्वर का कोष था, जहां पे परमेश्वर का मेनोरा था, जहां पे परमेश्वर का पूरा सिस्टम था, जल रहा है इस तरीके से, खत्म हो गया, नाश हो गया। सोचिए उसके बारे में। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का बात नहीं माना, परमेश्वर का वचन नहीं माना, गलत चीज आके उन्होंने कहा। यहोशुआ और खलीफ की बात को नहीं माना। दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है। मैं दोबारा कहूंगा, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर ने कैसा आत्मा दिया हमें दिया है? कोई कह सकता है? क्या लिखा है इस वचन में? हाँ, सामर्थ की। थैंक यू सिस्टर, आमेन। और विश्वास की आत्मा और प्यार की आत्मा एंड ऑफ साउंड माइंड। सही दिमाग की आत्मा परमेश्वर ने दिया। हम लोग को दिमाग यूज करना है। आमेन। आपको पता होगा दावीद के समय सारे इजराइल के लोग जो ट्रेंड सोल्जर्स जो थे, आर्मी, राजा शाऊल, जो बाइबल में लिखा है कि इजराइल में वो सबसे ऊंचा था, उसके शोल्डर्स बड़े थे, मस्कुलर आदमी था, वो डर गया। किसको देख के? गोलियात को देख के डर गया। जो लोग प्रोफेशनली ट्रेंड थे उन लोग डर गए। क्यों? उन लोग अपने मनुष्य के नजर से उन लोग देख रहे थे। लेकिन दावीद जब आया, 17 साल का बच्चा, उसने कहा कौन है ये? Who is this uncircumcised Philistine? जो परमेश्वर को चेतावनी को चुनाव दे रहा है, मैं जाऊंगा। चुनौती दे रहा है, कौन है ये? मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम से नहीं गया। और उसने कहा भी गोलियत को कि मैं तुम आ रहे हो मेरे सामने, ये सब लेके, हथियार वगैरह लेके, मैं प्लेन आ रहा हूं तुम्हारे सामने, क्योंकि मैं इजराइल के परमेश्वर के नाम में मैं आ रहा हूं। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। देखो ये फर्क है। और ये अप्रोच था यहोशुआ और कालेब का। हमें नहीं देखना है कि सामने में जो भी तकलीफ आ रहा है। और देखिए दुनिया में तकलीफ आने वाली है। बाइबल सेज, यीशु मसीह ने खुद कहा कि इन दिस वर्ल्ड यू विल फेस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। और वो समय आ रहा है इस दुनिया में। और हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम उस सिचुएशन को देखेंगे और डर जाएंगे, कि हम लोग देखेंगे कि हमारा खुदा उस सब चीज से बड़ा है। आमेन। ये तैयारी हम लोग को करना है। और अब के 9वें दिन के जो इतिहास में जो हुआ है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम याद करें, ताकि हम लोग तैयारी करें आगे के दिनों के लिए, और हम लोग वो गलतियां ना करें जो इजराइल के लोगों ने किया। अब देखेंगे, देखिए 40 साल के बाद दोबारा अब यहोशुआ कुछ जासूस को भेजता है, जाके यरीहो को देखो।
और उन लोग वापस आए और उन्होंने कहा कि यरीहो के लोग अभी डर गए हम लोग से। और अभी देखिए फर्क क्या हुआ, पहले 40 साल पहले और 40 साल के बाद फर्क क्या था। 40 साल पहले इजराइल के अंदर भय था, डर था। 40 साल के बाद मूसे ने इतना उनको ट्रेन किया, अब उनके अंदर विश्वास आ गया, परमेश्वर का विश्वास आ गया। फर्क यह था, यहोशुआ, यहोवा इज सैल्वेशन, उसका नाम का मतलब यहोवा उद्धार है। आमेन। और वही नाम हम लोग देखते हैं नए नियम में, मसीहा का नाम है। आमेन। वही नाम, जीसस का वही नाम है हिब्रू में, यशुआ, उद्धार। वही नाम। यहोशुआ ने इजराइल के लोगों को वचन दत्त भूमि के अंदर वो लेके गए। प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर के वचन दत्त भूमि आत्मा में लेके जा रहे हैं और जाने वाले हैं। When we will enter, जब हम लोग एंटर करेंगे अल्टीमेटली परमेश्वर का फाइनल रेस्ट, परमेश्वर का फाइनल शबात में, उनके नाम में, यहोशुआ। आमेन। वापस आएंगे आव के 9वां दिन, द सैडेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे दुख भरा दिन। लेकिन सोचिए इसके बारे में, क्यों सबसे दुख भरा दिन है? क्योंकि हम लोग याद कर रहे हैं कि दोनों मंदिर तोड़ के खत्म के जला गया है उस समय में। लेकिन इसके बारे में सोचिए कि ये क्यों हुआ एक्चुअली। Why did this destruction happen to Israel and to the Jewish people? और ये मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इजराइल के सीनियर रबाइज ने ये कहा कि क्योंकि हमारे लोग ने तोरा को रिजेक्ट किया, यहोवा को रिजेक्ट किया, अलग अलग चीजें करने लगे, दुनिया के लोगों की तरह मूर्ति पूजा करने लगे, गलत चीज करने लगे, हम लोग ने अदोनाई को रिजेक्ट किया और इसलिए ये आपत्ति हमारी ऊपर आई है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इजराइल के रबाइज कह रहे हैं। और सही में परमेश्वर ने यही चेतावनी दिया था मूसे को, अगर तुम मेरे वचन के अनुसार नहीं चलोगे, कि तुम अपने आप को खोल दोगे शैतान के अटैक, और मैं तुम्हें अपने भूमि से मैं हटा दूंगा। और वही हुआ। दोनों बार जब मंदिर को जलाया गया, बाबेल के लोगों ने और फिर रोमन के लोगों ने, दोनों बार यहूदी लोग बिखर गए। एक बार सीरिया में, बाबिलोन वगैरह में, और दूसरी बार 70 एडी में दुनिया भर में बिखर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया। देखो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा हमें वापस जाना है मिस्र देश में। देखिए ये बहुत डेंजरस चीज है, वापस जाना, लौटना बहुत डेंजरस है। अभी आप कहेंगे क्या ये तो पुराने नियम का बात है, नए नियम में हम लोग ये कंसेप्ट नहीं देखते। नए नियम में हम लोग देखते कि एक बार उद्धार हो गया तो उद्धार जिंदगी भर है, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। ये देखिए बाइबल का कंसेप्ट नहीं है। हाँ हम लोग जरूर गिरते हैं, कभी कभार मिस्टेक्स करते हैं और परमेश्वर हमें वापस लेके जाते हैं। लेकिन इब्रानी की किताब हम लोग खोल के देखेंगे इस समय, और इब्रानी 6:4 से लेकर 6 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, मतलब जिनका उद्धार हुआ है, जो सेव्ड है, बॉर्न अगेन लोग है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा का सामर्थ को उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने ये भी देखा कि आने वाले युग का सामर्थ। और 6 वचन में लिखा है यदि वे भटक गए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। If they fall away, to renew them again unto repentance is impossible. Impossible है।
मतलब बाइबल कह रहा है कि देखो ये मत सोचो कि एक बार उधार हुआ है और फिर मैं रिजेक्ट करूंगा परमेश्वर को फिर भी मैं ठीक हूं। नहीं, नहीं। यस, मिस्टेक्स करेंगे, परमेश्वर हमें बचाएंगे उसमें से, लेकिन जानबूझ के जो पाप करते हैं, जो गलत करते हैं, जो परमेश्वर से हट जाते हैं और ढीठ ढीठ हो जाते हैं और कहें मुझे अभी ये परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर कहेंगे आई एम सॉरी, फिर इन दैट केस आई एम वेरी सॉरी माय चाइल्ड, आई लव यू, लेकिन अब 2 बार प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं क्रूस पे चढ़ा सकते हो। वही चीज परमेश्वर ने किया था। सोचिए, जो लोग का उद्धार हुआ था, मिस्र देश से बाहर निकले, उन लोग ने कहा हमें वापस जाना है। वही होता है, हमें, हमारा जो उद्धार हुआ, हमें वापस जाना है मेरे दारू की जिंदगी में, परमेश्वर कहेंगे आई एम सॉरी, नॉट एक्सेप्टेबल। हमें वापस जाना है झूठ बोलना है कि जिंदगी में, परमेश्वर कहें सॉरी, एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें वापस जाना है गलत गलत चीजों में, वे विचार में, पर नहीं, सॉरी, एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें वापस जाना है मेरे पाप की जिंदगी में, नो, एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें वापस जाना है, हमें टैटूज लगाना है, हमें दारू लेना है, हमें ड्रग्स में जाना है, हमें अलग अलग जो भी आप लिस्ट बनाइए, वापस जाना अलाउड नहीं है इन द बाइबल। गलती से गिर गए, परमेश्वर हमें उठाएंगे। एक बार क्या, 7 बार, बाइबल में लिखा है 7 बार परमेश्वर उठाते हैं, लेकिन जानबूझ के करेंगे तो उसका कोई प्रोविजन नहीं है। और यही कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं नौ ऑफ के 9वें दिन के से, यहाँ पे जिसने इब्रानी की किताब को लिखा, वही कंसेप्ट के अनुसार वो लिख रहा अभी इस तरीके से। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वापस जाना इज नॉट अलाउड। जो हम लोग कहते हैं ना, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। आप गा सकते हैं मेरे साथ, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आमेन। लौटना और उसका ख्याल भी रखना हमारे लिए डिजास्टर है। और अब के 9वें दिन से हम लोग ये चीज देखते हैं कि हम लोग लौट के नहीं जा सकते हैं। आमेन। अब का 9वां दिन इज अ डे ऑफ मॉर्निंग। कैसे मॉर्निंग कैसे कहेंगे, कोई मुझे हेल्प करिए। अ डे ऑफ मॉर्निंग, हाँ, विलाप, थैंक यू। विलाप का दिन है ये, विलाप का दिन। आप लोग हैं मेरे साथ? देखिए, अब का दिन, अब का 9वां दिन विलाप का दिन है। क्यों? यहूदी लोग देख रहे हैं कि क्यों हुआ ये सब हमारे साथ, क्यों हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, क्यों इतने बार हमें इंग्लैंड में से, फ्रांस में से, स्पेन में से हटाया गया। जर्मनी में फाइनल सॉल्यूशन, 60 लाख यहूदी लोगों को मारा गया बेरहमी से हिटलर ने। अब के 9वें दिन से स्टार्ट हुआ ये। क्यों ये सब हुआ? लोग जांच रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में। It's a day of fasting. What is fasting? उपवास, उपवास का दिन है ये। सोचिए इसके बारे में, क्यों विलाप कर रहे हैं, क्यों उपवास कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग के लोग ने ये किया था, हम पश्चाताप कर रहे हैं ताकि हम ये नहीं करें। हिब्रू में ये शब्द है ज़खोर, मतलब याद करना, याद रखना, ज़खोर। देखिए, मैं अभी थोड़ा कंपेयर करने वाला हूं दुनिया का सोच और बाइबल का सोच। ओके, दुनिया का सोच क्या है कि गलत हुआ ना, हाँ ठीक है ठीक है, आपने सॉरी बोल दिया, अभी जाओ आगे जाओ, सोचो मत उसके बारे में, राइट? ये दुनिया ऐसे सिखाता है हमें, लेकिन बाइबल हमें नहीं, ये नहीं सिखाता है। और क्या हुआ ना कि आजकल चर्च में दुनिया का सोच आ गया है, तो हम लोग कहते भी है कि बेटा तुमने पाप किया ना, छोड़ो ना, आपने सॉरी बोल दिया, माफी मांग लिया ना परमेश्वर से, छोड़ो उसके बारे में अभी सोचो भी मत, भूल जाओ।
और परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर कहते हैं याद रखो। परमेश्वर ने बार बार मोशे को याद दिलाया कि देखो सोने के बछड़ा जो इजराइल ने बनाया उसके बारे में परमेश्वर याद दिलाते हैं। परमेश्वर बार बार याद दिलाया कि देखो तुम्हारे लोग वापस जाना चाहते थे मिस्र देश में। परमेश्वर याद दिलाते हैं। और क्यों याद दिलाते हैं? हमें शर्माने के लिए नहीं, परमेश्वर याद दिलाते हैं ताकि हम सीखें उससे। अगर हम लोग भूल जाएंगे ना तो हम लोग दोबारा शेमलेस तरीके से उसी चीज को वापस करेंगे। और इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए अफ का 9वां दिन को याद रखना हम लोग सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, ताकि हम लोग वही चीज ना करें दोबारा जो इजराइल के लोगों ने कहा। भय जो था उस भय ने ना रहे हमारे अंदर। वापस जाने की इच्छा मिस्र देश में वो ना रहे हमारे अंदर। देखिए इतना इंपॉर्टेंट सबक हम लोग सीख रहे हैं वहां से। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भूल जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम वहां पे रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग आगे निकल जाए। लेकिन परमेश्वर चाहते कि हमेशा देखो, याद रखो ताकि तुम दोबारा नहीं करे इस चीज को। आमीन। फर्क है परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार चलना। और जब हम लोग लोगों की काउंसलिंग भी करते हैं हमेशा उनको याद दिलाओ कि देखो आपने किया, लेकिन उससे सबक सीखो, उसमें रहो मत। डोंट रिमेन इन दैट। उसमें गिल्ट के लिए नहीं, लेकिन उससे सबक सीख के आगे चलने के लिए। ये फर्क है। एक थोड़ा और एक डीप लेवल पे हम लोग देखेंगे कि अब के 9वें दिन पे इजराइल के लोग क्या कर रहे हैं। उन लोग विलाप कर रहे हैं। किसके लिए विलाप कर रहे हैं? दोनों मंदिर के लिए। अब मैं एक सवाल आपको पूछ रहा हूं और कोई भी जवाब दीजिए, लेकिन जल्दी से प्लीज। ये जो दोनों मंदिर थे वो कहां पे थे? कहां पे थे ये मंदिर? कोई बताएगा? मौर्य पर्वत पर ना? मोरिया पर्वत पे। जो कौन से शहर में था? यरूशलेम में। यरूशलेम में ये था। तो मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। किसके लिए? यरूशलेम के लिए। क्रिश्चियन के लिए यरूशलेम इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अभी हम लोग ऑफकोर्स जेरूशलेम माता से हमारा कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू। हम लोग अग्री भी नहीं करते उनके साथ। लेकिन यरूशलेम इंपॉर्टेंट है कि नहीं क्रिश्चियन के लिए? कोई हाँ ना बोलेंगे? Hey, yes. है। यस यस यस। यस। 2 लोग ने कहा। यस, थैंक यू। वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। स्तोत्र 137। यहाँ पे अपने जिन लोग ने CFI सेमिनार अटेंड किया आपने सुना होगा, पास्टर सनी चंदा जब पहला सेशन लेते हैं तो बहुत समय इसमें हम लोग बताते हैं स्तोत्र 137 पे, जहां पे यहूदी लोग बोल रहे हैं कि देखो हम लोग बाबल बाय द रिवर्स ऑफ बैबिलोन पे वी सैट डाउन। हम लोग बैठे थे बाबल के नदिया के यहाँ पे, और हम कैसे गाना गाएं? क्योंकि हम लोग याद कर रहे हैं यरूशलेम को। और दावीद कहता है अगर मैं यरूशलेम को भूल जाऊं तो मेरा जो बायां हाथ है उसका सामर्थ हट जाए, मेरा जुबान ऊपर मुंह पे चिपक जाए। मतलब वो क्या कह रहा है? मेरा जितना भी कैपेसिटी है ना वो खत्म हो जाए अगर मैं यरूशलेम को भूल जाऊं। परमेश्वर ने कहा कि दावीद ऐसा आदमी था जो मेरे दिल के करीब है। आमीन। Hallelujah. यरूशलेम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यहूदी लोग यरूशलेम के लिए विलाप कर रहे थे, आज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है वहां पे। और यहूदी लोग विलाप करके रो रहे हैं और कह रहे हैं मशियाक जल्दी आओ। उन लोग गाना गाते हैं, बहुत से गाने हैं, मशियाक जल्दी आओ हमारा मशिया आके यहाँ पे मंदिर में
मंदिर बनाओ, यहां पे मस्जिद हटा दो, मंदिर को लेके आओ यहां पे, यहूदी मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। और हम लोग को पता है कि ये होगा एक दिन। आमीन, ये होने वाला है, Amen. होने वाला है। Amen. हम लोग जो प्रार्थना करते हैं मीटिंग में, जो अलेनु, जो हर हफ्ता ब्रदर जैक करते हैं, इस बार हम लोग ने किया, बनी और मैंने। अलेनु का प्रार्थना क्या है? हम लोग घोषित कर रहे हैं कि एक दिन अदोनाई एक होगा और सारी सृष्टि के लोग उनके नमन करेंगे, क्योंकि वो राजा Amen. दावीद के सिंहासन पर बैठेगा। कहां पे? मुंबई में नहीं, डाउंड में नहीं, Hallelujah. Jerusalem में। न्यूयॉर्क में नहीं, यरूशलेम में, यूक्रेन में नहीं, यरूशा में नहीं, यरूशलेम में राजाओं का राजा बनके, जो हम लोग देखते हैं जकरिया 14 के अनुसार है। तो यहूदी लोग जब रो रहे हैं अव के 9वें दिन में, और उन लोग का यही प्रार्थना है कि मशीयाक जल्दी आओ और तुम्हारा राज्य एस्टैब्लिश करो इस दुनिया में। आमीन, आमीन। तो यहूदी लोग कर रहे, तो क्रिश्चियंस क्यों नहीं? क्योंकि मसीहा तो वहां पे ही आने वाले हैं, वही मसीहा है, यरूशलेम में ही आने वाले हैं। हमारा दिल क्यों नहीं है इतना यरूशलेम के पीछे? हमें सिखाया नहीं गया, ओके राइट। लेकिन अब हमें पता है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे? जो बीती हुई है उसके साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। किसी ने नहीं बताया मुझे इतने साल, मेरा उम्र 40 है, मेरा उम्र 50 है, मेरा उम्र 60 है, मेरा उम्र 20 है, किसी ने बताया नहीं, ओके। लेकिन अब हमें पता है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे? यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि हमारा मसीहा वहां पे आने वाले वापस। देखिए मत्ती 24 में, लूका 21 में और दूसरा थेसलोनियन 2 में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और पौलुस इसके बारे में बोल रहे हैं, और उन लोग कह रहे हैं कि देखो मंदिर आने वाला है, और उस मंदिर में वेरी सैड एंटी क्राइस्ट भी बैठेगा कुछ समय के लिए। लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि मंदिर बनना नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स वो बैठेगा, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा मसीहा आके उसका नाश करने वाला है। इसका मतलब बाइबल भी हमें कह रहा है, यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती 24, लूक 21 में, और पौलुस भी कहता है सेकंड थेसलोनियन 2 में कि मंदिर रहेगा। एक ना एक दिन यरूशलेम में मंदिर वापस होगा, जो 2 बार अव के 9वें दिन पे जलाया गया, खत्म किया गया, वो मंदिर दोबारा आएगा, दोबारा खड़ा करेंगे। आमीन। और इसलिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब हम लोग रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इजराइल के लोगों के साथ हम लोग कर रहे हैं, हमारे भाई, हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु एक ना एक दिन मसीहा तू वापस आएगा, उस दिन में तू, उस समय, उस जगह पे तू वापस आएगा, तुम्हारा मंदिर रहेगा वहां पे। और 5 मिनट में हम लोग एंड करेंगे इस मैसेज को। और ये जो दिन है, इट्स अ डे ऑफ होप, आशा का दिन है। हालेलुया। और आशा का दिन कैसे होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं जकरिया की किताब से। तो आप खोलिए मेरे साथ, नहीं तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये वचन, जकरिया 8वां अध्याय और 19 वचन। और इस वचन में लिखा है कि सेनाओं का यहोवा ये कहता है, 4, 5वें, 7वें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद का उत्सव का पर्व के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। हम लोग कैसे समझते हैं इस वचन को? वचन कह रहा है कि जो उपवास का जो उपवास आपका 4वें महीने में होता है, 5वें महीने में होता है, 7वें महीने में होता है और 10वें महीने में होता है। और हर एक उपवास को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन इतना समय नहीं है।
7वां महीने का जो उपास जो है वो एक्चुअली यौम किपुर है, और 5वें महीने का जो उपास है जो जकरिया कह रहा है वो अव महीने का उपास है। अव के 9वें दिन पे जो उपास होता है, और वो हमें पता है कि वो विलाप का दिन है, रोने का दिन है। लेकिन अभी जकरिया का क्या कह रहा है? जकरिया जो आगे के दिन को देख रहा है, ही इज अ प्रॉफिट, नबी है वो आगे देख रहा है। और जकरिया नबी कह रहा है कि जो 5वें महीने का जो उपास है वो इजराइल के लिए, यहूदा के घराने के लिए आनंद का उत्सव बनेगा एक दिन। मतलब वो विलाप का दिन नहीं रहेगा हमेशा के लिए, एक ना एक दिन आनंद का दिन रहेगा। आमेन। आमीन। अब हम सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस हैपन? मंदिर नहीं है इसलिए हम लोग रो रहे हैं, इतने सारी चीजें हुआ है यहूदी लोगों के साथ इसलिए हम लोग उनके साथ जोड़ के हम लोग रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और जकरिया कह रहा है एक ना एक दिन उसी दिन पे वही जो आपका उपास है, विलाप का नहीं, खुशी का दिन होगा, आनंद का पर्व होगा। और मेरा यही सोचना है, क्योंकि जकरिया कह रहा था एक ना एक दिन मसीहा जब आएंगे उस दिन खुशी का दिन होगा। और 5वें महीने का उपास जो है, अब के महीने का उपास खुशी का दिन होगा। आज की तरह नहीं कि हम लोग विलाप कर रहे हैं, लेकिन मसीहा जब आएंगे खुशी का समय होगा, क्योंकि वो अपने राज्य, उनका शासन इस दुनिया पे उन लोग वो लेके आएंगे, a kingdom Amen. of righteousness। और इसलिए कहते हैं therefore love truth and love peace, इसलिए मेल सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो, परमेश्वर कह रहे हैं। इस वर्स को आप अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि ये प्रोफेटिक वर्स है, ये लास्ट दिन के बारे में है, एंड टाइम्स, लास्ट डेज इसके बारे में है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि आमोस का किताब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे दिन, हमारे लिए आज के दिन। आमोस का किताब, आमोस 9वां अध्याय 14 और 15 वचन पे हम लोग 2 मिनट हम लोग थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में। अब देखिए, मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं, दोनों बार जब मंदिर को जलाया गया, नाश किया गया औफ के 9वें दिन पे, दोनों बार इजराइल के लोग, यहूदी लोग बिखर गए। असीरिया में, बाबिलोन वगैरह में पहली बार, और दूसरी बार जब रोमन्स ने खत्म किया तब यहूदी लोग दुनिया भर में बिखर गए 70 एडी में। लेकिन 1900 साल के बाद इजराइल के लोग, यहूदी लोग वापस आने लगे अपने भूमि में, अपने देश में, और उसको हम लोग कहते हैं आलियाह। क्या कहते हैं? आलियाह। मतलब इजराइल के लोगों का, जो पास्टर सनी चंद्रा बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं, उनके घर वापसी। ये एक्चुअल घर वापसी है, दिस इज रियल घर वापसी। इजराइल के लोग अपने भूमि में वापस जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसे ही बाय चांस नहीं हुआ, ये हुआ परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार, जो हम लोग अनुवाद की किताब से ही देखते हैं, तोरा में ही देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था मूशे को कि मैं तुम्हारे लोगों को बिखर दूंगा, लेकिन मैं उनको अंतिम दिनों में मैं उनको वापस लेके आऊंगा अपने देश में, अपनी भूमि में। और आलिया के बारे में बहुत से वचन है, 70 से ज्यादा, एक एक करके स्पेसिफिक वचन है बाइबल में, वेरी क्लियरली, बहुत क्लियर तरीके से। आप चाहते हो तो पूरा लिस्ट है, हम आपको दे सकते हैं पूरा लिस्ट। परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग वापस आएंगे, तो देखो अब से हमें वो आशा मिलता है कि परमेश्वर ने लोगों को भेज दिया बाहर क्रोध में, लेकिन परमेश्वर प्यार में उनको वापस लेके आ रहे हैं। अब के 9वें दिन में जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इजराइल के साथ जोड़ के हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना ये रहे कि परमेश्वर हर एक यहूदी जो अलग अलग देशों में है उनको वापस लेके आइए आपके भूमि में। और
अब हम लोग देखेंगे आमोस का जो वचन है। आमोस का जो वचन हम लोग देख रहे हैं 9वां अध्याय 14 और 15 वचन में। इन इंग्लिश इट इज सेइंग, आई विल ब्रिंग अगेन द कैप्टिविटी ऑफ इजराइल एंड दे शैल बिल्ड द वेस्ट सिटीज एंड इनहैबिट देम, and they shall plant vineyards and drink the wine thereof, and they shall also make gardens and eat the fruit of them. और 15 वचन में, and I will plant them upon their own land. 15 वचन में हिंदी में पढ़ूंगा, और मैं उन्हें उन्हीं के भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है। यूनाइटेड नेशंस ने नहीं दिया उस भूमि को इजराइल को। देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, the United Nations has not given the land back to Israel. परमेश्वर ने, यहोवा ने इजराइल के लोगों को अपना भूमि वापस दिया है। और परमेश्वर कहते हैं फिर कभी उनको उखाड़े न जाएंगे। They will never again be pulled up out of the land that I have given them. ये सेनाओं का यहोवा कह रहा है। आमेन। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, लेकिन ये परमेश्वर कह रहा है। आमेन, आमेन। और अब के 9वें दिन से हमें ये आशा मिलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को वापस लेके आ रहे हैं। और परमेश्वर ने 1948 में उनको वापस लेके आए। तब से परमेश्वर का प्रोफेटिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ और परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको कभी नहीं उखाड़ूंगा। उन लोग, कोई भी उनको उखाड़ नहीं सकता है। अरब्स उनको उखाड़ नहीं सकता है, पैलेस्टीनियंस उनको उखाड़ नहीं सकते, यूनाइटेड नेशंस उनको उखाड़ नहीं सकते, जो बाइडेन उनको उखाड़ नहीं सकता है, कोई भी मनुष्य, कोई भी शैतान उनको उखाड़ नहीं सकता है, क्योंकि यहोवा ने कहा कि मेरे लोग वहां से उखाड़े नहीं जाएंगे। आमेन। आमेन, प्रेज़ गॉड। और ऑफ के 9वें दिन से हमें यह आशा मिलता है। और अब सवाल मैं आप सबको पूछता हूं, क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये सिर्फ यहूदी के लिए है? हम सबके लिए। थैंक यू पास्टर जेम्स। और कोई कहेगा? आमेन। 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 तो जो दिन इतने आपत्ति आई इजराइल पे, यहूदी लोगों पे, इतने हम लोग ने सबक सीखा इसमें से, लेकिन आशा का दिन है कि परमेश्वर अपने लोगों को वापस लेके आ रहे हैं। तो अब का 9वां दिन, द 9th of Av स्टार्ट्स टुमारो इवनिंग से संडे इवनिंग तक। अगर आप चाहते हैं और कर सकते हैं संडे को फास्टिंग, प्लीज करिए, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे बहुत ही अच्छा होगा इजराइल के लोगों के साथ। संडे को कोई फास्ट नहीं करना चाहता है ना, लेकिन अगर हम लोग करेंगे सही दिन पे, कितना ब्लेसिंग होगा, क्योंकि हम लोग खड़े हैं यहूदी लोगों के साथ, हमारे बड़े भाई इजराइल के साथ खड़े हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े हैं। कोई कल्चरल चीज नहीं कर रहे हम लोग, कोई रिचुअल नहीं कर रहे हम लोग, कोई होकस पोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन है ये, उसके अनुसार हम लोग जो कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं। सबको शबात शलोम। पास्टर सनी चंद्र आएंगे। अगर कोई सवाल है इस समय या कोई कमेंट आपको करना है, प्लीज फील फ्री, आप कर सकते हैं।